पढ़ेंगे प्रश्न वाला 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्न द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूल संभव मूल अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। चलो हम लोग जानते हैं मूल अस्तित्व कब होता है, जब 0 से छोटा आता है। तो जब 0 बड़ा हो जाता है तो नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसको हमें मूल को पहले अस्तित्व बताना है। तो क्या करेंगे, जिसमें x² लगा होता है वह a का मान होता है, जिसमें x लगा होता है b का मान होता है, जिसमें कुछ नहीं होता है c का होता है। तो d बराबर क्या करेंगे, b² माइनस 4ac। तो b के मान लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान क्या लिखेंगे 2, c के मान 5। तो इसमें क्या लिखेंगे माइनस 3 गुने माइनस 3 4 गुना 8 और लिखेंगे हम 4 गुना 8 गुने 5। तो इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा सॉरी यहाँ जो होगा माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस हो जाएगा प्लस 9 माइनस 8 बचे क्या हो जाएगा, तो 8 बचे 40 हो जाएगा। इसमें से घट जाएगा तो क्या होगा, घटेगा तो हो जाएगा मेरा माइनस 31 हो जाएगा। तो क्या होगा 0 से यह क्या होगा छोटा हो गया, लेकिन 0 जो हो गया बड़ा हो गया 31 से। तो ये क्या हो जाएगा मूल वास्तविक नहीं होगा। यह मूल की प्रकृति है, यह मूल अस्तित्व इसमें जो होगा नहीं होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा जो 1 है सॉल्व हो चुका हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जांच कर देखते हैं मूल अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। सेम इसमें भी वही करेंगे, a बराबर 3, b बराबर माइनस 4√3 और c बराबर 4। d निकालेंगे तो b² माइनस 4ac। चलो तो b के मान क्या लिखेंगे माइनस 4√3 का होल स्क्वायर और 4 गुने a के मान क्या लिखेंगे, तो a के मान लिखेंगे 3 और c के मान 4। चलो इसको 2 बार गुना करेंगे तो 2 बार गुना करेंगे 4 में 4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। माइनस 4 क्या होता है प्लस 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा मेरा 16 गुने और √3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो सीधा एक 3 हो जाएगा। माइनस 4 दिया 12 गुने 4 और इसको गुना करो इसमें क्या आ जाएगा, तो 16 दिया 48 माइनस 12 चौका 48 घटेगा क्या आएगा 0 आएगा। इसका मूल क्या हो जाएगा, मूल जो हो जाएगा वास्तविक और बराबर है या समान है। मूल की प्रकृति हो गई। जब मूल को वास्तविक है तो ये क्या होगा, इसका मूल लिख लेगा। तो मूल बराबर फॉर्मूला होता है मूल बराबर माइनस b प्लस माइनस √d/2a। चलो b के मान क्या है, तो b के मान है यहाँ देखो माइनस 4√3 प्लस माइनस d के मान क्या है तो 0 2 गुने a के मान क्या है, तो a के मान 3 है। चलो माइनस माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 का और 0 क्या हो जाएगा 6। इसी को हम 2 बार लिख देंगे तो हो जाएगा 6 और प्लस में 0 करो और एक फिर माइनस में 0 करो तो 4 माइनस बटा क्या हो जाएगा 6। अभी 0 जुड़ेगा तो कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं ना होगा, वही हो जाएगा। तो 3/6 और क्या हो गया 4√3/6। इसके बाद 2 गुना 4 2 6 2 गुना 4 2 6। आपका आंसर क्या आया, आंसर 2√3 और इसका भी आ गया 2√3। तो आपका दोनों का आंसर जो है सेम है। आपका इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का 2 जो होगा सॉल्व हो गया। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 है। तो इसमें a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 2,
बी क्या हो जाएगा -6 और सी हो जाएगा +3। तो डी पहले पता करना है, बी स्क्वायर -4ac, तो बी के मान क्या है -6 का स्क्वायर और -4 गुने 1 मान हो गया 2 और सी के मान हो गया तो क्या 3। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा +36 -4 गुना 8, 8 का 24। तो घटाएंगे तो 6 में से 4 घटेगा 2, 3 में से 2 घटेगा कितना 1। तो यह क्या है 0 से बड़ा है ना, तो 12 है, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 0 से 12 इसका मूल लिखिएगा, मूल बराबर -b प्लस √d/2a। चलो तो b के मान क्या है, तो b के मान तो -6 है, माइनस से पहले पूर्णांक है, -6 प्लस माइनस d के मान क्या है, तो d के मान 12 है, 2 गुने a के मान क्या है, a के मान 2 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस इसका गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुने 3, 2 गुना 4, 4 दिया 12, क्या हो जाएगा 2 गुना का 4। चलो हम ऊपर लेते हैं, तो 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुणांक तो बाहर निकल जाएगा, तो 2 बटा क्या हो जाएगा 2√3 बटा क्या हो जाएगा 4। इसमें से 2 को बना सकता है, तो 2 को मान लीजिए, तो 3 गुना 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा √3/4, इसको कैंसिल 2 गुना 4। अब इसी को जो हाथ में लिख लीजिए क्या होगा, तो 3 प्लस माइनस 2, इसको बाद में लिख देंगे तो क्या होगा 3 प्लस √3 वही वाला हो गया, और एक हो गया मेरा 3 माइनस √3/2, सॉरी इसके बटा में 2 बचा हुआ है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के 3 का। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा सॉल्व हो चुका हुआ है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिनके 2 बराबर मूल हो। मतलब k के मान निकाल कर इसको छोड़ देना है, k के मान निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, तो समीकरण दिया हुआ है 2 का, क्वेश्चन नंबर जो हुआ है 2 का 1 नंबर है, 2 में 2 को दिया हुआ है, 2 का 1 नंबर जो है क्वेश्चन नंबर क्या है दिया हुआ है 2x² और प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, और दूसरा वाला भाग जो दिया हुआ है, दूसरा वाला भाग क्या है, तो kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये दोनों का k का मान निकालना है। तो इसके पहले वाले हम बोलते हैं क्या, जिसमें स्क्वायर होता है वह a के मान होता है, जिसमें सीधा x लगा होता है b का होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है c का होता है। तो यहाँ k का मान निकालना है, तो ऐसा नहीं सिर्फ k की हटा दे, k के मान निकालना है, जिसका मान निकालना है, जैसे q का मान निकालना है तो उस समीकरण में q रहेगा, तो इसमें k का निकालना है तो k रहेगा। तो a बराबर क्या लिख देंगे 2 और b बराबर क्या लिखेंगे तो k, क्योंकि k के मान तो निकालना है इसलिए k रहेगा, और c बराबर क्या हो जाएगा 3। तो d निकालते हैं, तो d क्या आता है b² माइनस 4ac। d क्या होता है, विवेचक होता है, d विवेचक, तो k b का मान तो है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान क्या है 2 और c के मान 3, तो क्या होगा k का स्क्वायर माइनस 4 गुना 8, 8 3 का 24, 4 गुना 8, 8 3 का 24, 24 हो जाएगा। तो चलो इसका इतना कर लिए हुए हैं, अब इसको बराबर हम 0 कर देते हैं, तो क्या होगा k² बराबर 24, तो k बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √24, तो k बराबर क्या हो गया प्लस माइनस खंड तोड़ दो, तो खंड को लेकर क्या होगा इसका मतलब कर लेते हैं, तो 2 से तो क्या 12 गुना 24, तो 6 गुना 12 2 6, 2 गुना 4 4 गुना 8 24, तो क्या आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। चलो जुड़ा लगाते हैं, जुड़ांक हो गया हुआ है, तो क्या होगा k बराबर जो होगा प्लस माइनस जुड़ांक बाहर निकाल लीजिए, और जो जुड़ा नहीं उसको अंदर लाना चाहिए, 2 तिहाई 6, तो k बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 2√6। इसी को आप दो बार लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं 2√6 प्लस का, एक बार लिख सकते हैं माइनस 2√6।
इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एक जो होगा सॉल्व हो गया हुआ है। तो ऐसे बन गया। अब देखेंगे सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो 2 ब्रैकेट में दिया हुआ है, जिससे हमें देख के डर नहीं जाना है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट मतलब k का जो यहाँ तक क्या है गुणांक है, तो पहले गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो क्या k x² हो गया और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया इसमें 2kx और प्लस 6, प्लस तो 6 बार है बराबर 0। इसमें a क्या हो गया, तो a तो हो गया k, क्योंकि k का मान निकालना है, और b क्या हो गया, b इसमें हो गया 2k और c हो गया 6। तो निकाल लेते d बराबर, निकालिए d बराबर क्या होगा b² - 4ac। हम पिछले वाले चैप्टर जो पढ़ाया था उसमें हम फॉर्मूला में लिख दिए हुए थे। अब देखो b क्या होता है, d विवेचक होता है, d विवेचक बराबर होता है b² - 4ac। तो b के मान है मेरा -2k का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर 4 गुने a के मान क्या है k और c के मान 6। तो क्या हो जाएगा 4k² - 6 चौका 24k बराबर 0। 4k² बराबर इसको लिख देते हो 24k। तो इसमें क्या है 2 को k है, देखो k गुने k और इसमें 24k। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या k बराबर योग k रखने देते हैं और योग k जो है भाग में भेज देते हैं। तो k से k कैसे ना 6 चौका 24, तो k के मान क्या आया, तो उसका क्या 6 आ गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 मेरा 2 का 2 भी सॉल्व हो चुका हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको एक बार कीजिएगा आप समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुना है और उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। मतलब आम की बगिया है, कहता है आम की बगिया ऐसा बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुना है। तो पहला ही कह दिया लंबाई चौड़ाई से दुगुना है, और जो उसका क्षेत्रफल जो है इतना दूर में उसका जो आम का बगिया लगाया गया हुआ है वो कितना का है, तो वो 800 का है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो चलो पहले तो लंबाई मालूम नहीं है ना, तो पहले हम लंबाई पता कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3, तो हम लिख लेते हैं माना कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर जो हो जाएगा आपका लंबाई चौड़ाई से दुगुना है, तो क्या हो गया यार 2x हो गया। क्या लंबाई चौड़ाई से दुगुना, आप कहता है इसमें दो संख्या तो xy मानते, लेकिन कहा इसमें क्या लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना है, तो लंबाई हम x मान लिए, चौड़ाई में 2 से गुना कर दिए तो हो गया 2x हो गया। और इसका क्षेत्रफल दे रहा है कितना 800 मीटर स्क्वायर। तो बगिया कैसा है आयताकार है, तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है 2x और क्षेत्रफल कितना है 800, तो 800 हम लिख दिए। तो क्या हो गया 800 बराबर इसे गुना करेंगे तो 2x², तो x² मेरा गुना में है तो इधर आएगा तब भाग में हो जाएगा, ये जाएगा 800 बटा 2, कटेगा तो कितना आ जाएगा 400, तो हो गया x² बराबर कितना हो गया 400। और x बराबर इस पर से स्क्वायर कटेगा तो इसमें रूट से हट जाएगा, तो कितना हो गया 400। x बराबर क्या हो गया √20 गुने 20, तो 20 में 400 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया 20। तो ये x क्या था, तो बगिया की लंबाई था ना, हम लिखेंगे बगिया की लंबाई, आम की बगिया की लंबाई, आम की बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई बराबर 20 मीटर और आम की बगिया की चौड़ाई हो जाएगा आपका, आम की बगिया की चौड़ाई जो हो जाएगा आपका क्या है 2x है, तो
2 गुने x का मान कितना है 20, तो 20 गुना कितना है 40 मीटर। तो लंबाई हो गया क्या 20 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर। आप देख रहे हैं लंबाई चौड़ाई से दुगुना है कि नहीं 20 है तो यह 40 है। तो इस प्रकार क्वेश्चन मेरा दुगुना 3 की सॉल्व हो चुका होगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, तो देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है। संभव मतलब यानी कि 0 से बड़ा है या छोटा है, इसको ध्यान देगा। यदि हो तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है दो मित्र की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है 48 था। तो उसका वर्तमान गुण पता करना है। करने का मतलब दो मित्र का दोनों का जोड़ कर दिया तो 20 वर्ष है, लेकिन 20 वर्ष है लेकिन इसमें से पहला का नहीं पता है दूसरा का पता नहीं है। जिसे पता नहीं रहता हम क्या करते हैं मान लेते हैं। चलो तो हम पहले का मान लेंगे दूसरा का हमको पता लग जाएगा। चलो हम मान लेते हैं, लिखते हैं माना कि पहले मित्र का उम्र बराबर x वर्ष। ये पहला का हो गया। तो दूसरे मित्र का क्या हो जाएगा दूसरे मित्र का उम्र क्या होगा। तो कोई लुक्का में से दोनों का जो योग है उसमें से हम पहले मित्र का घटा लेंगे तो दोनों का योग कितना है 20 है और इसको हम घटा लेंगे x, तो 20 माइनस x वर्ष हो गया मेरा उम्र हो गया इतना आ गया। अब क्या करता है 4 वर्ष पूर्व, तो पूर्व मतलब क्या होता है घटाओ। तो हम लिखेंगे चूंकि 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का उम्र बराबर का आ जाएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा वर्ष। तो पहला का पता हो गया। अब दूसरे का पता करते हैं। फिर 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का उम्र बराबर तो क्या हो सकता है 20 माइनस 1 है और माइनस का हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। इसमें से घट जाएगा तो जाएगा क्या 16 माइनस 1 वर्ष हो जाएगा। अब दोनों का गुणनफल कितना है 48 है। तो गुणनफल मतलब क्या होता है गुना। हम लिखेंगे प्रश्न से तो प्रश्न से क्या होगा x माइनस 4 किसका पहले मित्र का। दूसरा मित्र कितना है 16 माइनस 1 और बराबर क्या करेंगे तो 48। इसमें से x कॉमन लेते हैं, कॉमन में अपना करते हैं तो पूरा उतार देंगे 16 माइनस x का 16 माइनस x माइनस 4 कॉमन लिए तो हो गया 16 माइनस x बराबर 48 का 48। चलो इसमें क्या करते हैं गुना करते हैं तो क्या होगा 16x माइनस x स्क्वायर। चलो इसका मतलब हो गया इसमें करते हैं माइनस 16 चौका 64 ये हो गया 64 और प्लस ये क्या हो जाएगा तो 4 माइनस माइनस में करें प्लस 4x बराबर क्या हो गया 48 का 48। अब इसमें देखते हैं कोई कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है तो क्या करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर और 16 4 कितना हो जाएगा तो प्लस 20x और ये क्या हो गया माइनस 64 और बराबर क्या है प्लस 48 बराबर किस प्रति। तो चलो हम इसको ले लेते हैं बराबर किस प्रति एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस इसको जोड़ देते हैं तो 8 4 12 के 2 हासिले 6 4 10 10 1 11 तो 112 बराबर क्या आया 0 आ गया। इसे से माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। तो बच गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 20x
प्लस 112 बराबर 0। चलो तो ए का क्या हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा -20 और सी क्या हो जाएगा 112 ना आया। फिर इसको हमको चेक करना है ना मूल इसका संभव है या नहीं है, तो लिख देंगे हम डी बराबर, जानते हैं डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। चलो b के मान क्या है, तो b के मान तो है -20, तो -20 का स्क्वायर 4 गुने a के मान क्या है, तो a के मान 1 है और c के मान क्या है, तो c के मान है 112। गुना करेंगे तो -20 गुने -20 हो जाएगा 4 एकम 4 गुने से गुना करेंगे तो 112। 20 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस, ये हो गया मेरा 400। माइनस से गुना करते हैं तो ये है 4 गुना 8 मिल जाएगा 4 एकम 4 फिर 4 एकम 4 इतना है, यानी कि 448 कितना है 400, इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा मेरा 48। तो क्या होगा जीरो तो बड़ा हो गया ना, इस जीरो से छोटा हो गया है 48, तो इसका क्या होगा मूल संभव नहीं होगा, तो यह संभव नहीं है। लिखेंगे हम लोग संभव नहीं होगा, आपका आंसर ए होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इसको मिटाने के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर मेरा क्या 5। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 में कहता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। मतलब संभव पूछ रहा है, वही बात जो माइनस में आएगा तो संभव नहीं होगा, प्लस में आ जाएगा तो संभव होगा, कब जब जीरो से बड़ा होगा तब। तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसकी लंबाई भी नहीं पता है, नहीं चौड़ाई भी पता नहीं है। चलो जिसको पता नहीं रहता है उसको क्या करते हैं मान लेते हैं, इसको लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर भी हम x मान लेते हैं। क्या चलो इतना है, हम लोग जानते हैं इसको क्या होता है आयत का परिमाप या परिमितीय क्या होता है परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई, तो लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है तो x है बराबर परिमाप कितना है 80 है, 2 इंटू इसको जोड़ दो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x, यह गुना में इधर आएगा तो आगे कितना होगा 20 40, तो 40 बराबर कितना आ गया 2x, तो x बराबर क्या है 40 बटा 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 20, तो x बराबर कितना है 20 मीटर। चलो तो लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई क्या माने थे तो x ही माने थे तो कितना आया 20 मीटर, और लंबाई भी तो माने थे x ही, तो लंबाई भी क्या हो गया 20 मीटर। एक आंसर आपका यही होगा। अब दूसरा करा इसमें भी क्या करा है, इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है कितना 400, तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लिखते हैं फिर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है, तो लंबाई तो हम x माने थे, चौड़ाई भी x से माने हुए हैं, और क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो गया मेरा कितना 400, तो x मीटर स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, हो गया 400 मीटर स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर जब होगा मेरा तो हो जाएगा 20 मीटर गुने 20 मीटर, तो बाहर निकले कितना आया 20 मीटर। तो इसकी भी लंबाई और चौड़ाई जो आया सेम ही आया 20 मीटर 20 मीटर। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व हो चुका हुआ है, और आपका आंसर कितना है आयत का क्षेत्रफल में भी आया मेरा 20 मीटर, और परिमाप भी निकाले थे उसमें भी
20 मीटर आया। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर सॉल्व हो गया हुआ है और एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन समाप्त हो गया। हम लोग अब देखेंगे अगले क्लास में देखेंगे समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। आपको आज इतना ही देखना था, अब इसको आप